लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चढ़ते ही सभी प्रत्याशी जो अपनी पार्टी से दावेदारी ठोके हुए हैं, वो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। खासकर बात हम करेंगे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का, जहां पूर्व में से सांसद रहे और बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता है, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे डॉक्टर अर्जुन राय। बता दें कि ऐसे में 1 अगस्त से ही जो जनसंवाद यात्रा निकाले हुए हैं, वो कई विधानसभा क्षेत्रों में बात करें तो कई विधानसभा क्षेत्र के गांव तक जनसंवाद यात्रा पहुंचा, जहां सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में जनसंवाद हुआ और जो एनडीए की सरकार में जो कार्य नहीं हुई है उनके खिलाफ लगातार बोलते रहे, अपने संबोधन करते रहे और लोगों से वादे जो है करते रहे कि आखिर किस तरह से हमारे जाने के बाद सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की हालात क्या रहे। इसी बीच बात करेंगे कि कई लोग ऐसे कयास लगाने लगे कि अर्जुन राय का टिकट कट जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 बार से पराजित होते रहे हैं। ऐसे में ये बातें भी सामने निकल कर आई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 1 अगस्त से ही चला रहे हैं, आज तक भी चला है आपका जनसंवाद यात्रा, आगे भी चलता रहेगा। और ऐसे में कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, विपक्षी जो है कयास लगा रहे हैं कि टिकट कट जाएगा, कौन लड़ेंगे सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव से इंडिया फ्रंट से। तो सबसे बड़ा पहले सवाल है कि जनसंवाद चलाने का क्या उद्देश्य है, जनसंवाद यात्रा जो चला रहे हैं? देखिए, ये लोक संवाद यात्रा है मेरा। 1 अगस्त से ही हम सीतामढ़ी के हर प्रखंड के प्रत्येक गांव और टोले में केवल घूमने का काम नहीं करते हैं, वहाँ पर जितने उपस्थित गांव टोले के लोग हैं उनके साथ बैठते हैं। 2-2 घंटे गांव में मेरा चलता है, अपनी बात मैं रखता हूँ और बाद में माइक देता हूँ लोगों को कि हमने जो बात कही है, अगर उसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप बताइए, हम सुधार करके खुद में अपना वक्तव्य भी रखते हैं या उनसे पूछते भी उनकी समस्या के साथ साथ हम ये भी पूछते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसमें कहीं कोई त्रुटि है, कोई गलती है या कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं तो बताइए, आप बताइए, हम इसमें सुधार करेंगे। चूँकि जीवन सुधार का ही नाम है और खुद को तराशने की कोशिश में, खुद को एक परिपक्व व्यक्तित्व खड़ा करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम। और ये राजनीति के लिए न कोई यूनिवर्सिटी है, न कॉलेज है, न कोई विद्यालय है, जनता में ही हम लोग सीखते हैं और उन्हीं के बीच इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये लोक संवाद यात्रा है जिसमें हम लोगों से बोलते कि आज़ादी के 77 साल तो हुए, देश आज़ाद हो गए, अंग्रेज चले गए, वोट आज भी गुलाम है। जनता को एक बराबरी का अधिकार मिला है संविधान से, वो है वोट का अधिकार। यह वोट आज गुलाम है और ये जात और धर्म का गुलाम है, समीकरण का गुलाम है। और जिस काम के लिए संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया देश के वयस्क नागरिकों को, उस काम में वोट पूरा काम नहीं कर रहा, उस दिशा में वोट आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरा सीधा मानना है कि जब तक वोट की ताकत और वोट किस काम के लिए दिया जाता है इसकी पहचान जनता में नहीं होगी, फिर ये देश विकास नहीं कर सकता है। और सबसे कमज़ोर कड़ी जात है, धर्म है, जिसकी नब्ज को पकड़ करके लोग वोट ले लेते हैं प्रतिनिधि और फिर 5 साल अपने काम में लग जाते हैं, चाहे हम हो या और कोई हो। तो लोगों से मैं यही कहता हूँ कि इस वोट से अगर सही प्रतिनिधि जीत के दिल्ली और पटना जाते हैं तो निश्चित रूप से जो 77 साल में जो बदहाली है, आज देश में 100 करोड़ लोग लाचार हैं, 81 करोड़ लोग फ्री के अनाज के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। देश साक्षर नहीं हो पाया 77 साल में, 74% पर साक्षरता गया है। महिलाएं आधी तो और गुलाम है। बड़ी बड़ी नारे और वादे होते हैं, चुनाव में घोषणा होता है, लोग जात और धर्म के आधार पर निकम्मे लोगों को भी चुन करके भेजते हैं, बेईमान और रिश्वतखोर लोगों को भी चुन के भेजते हैं।
जिससे नुकसान उन्हीं का होता है। एक शिक्षक के लिए कोई जात नहीं पूछता है, जानकार शिक्षक से बच्चों को पढ़ाते हैं। जब बीमार है तो इलाज के लिए भी कोई जात और धर्म के डॉक्टर को नहीं देखता, एक कुशल चिकित्सक के पास जाते हैं। उससे भी ज़्यादा जरूरी एक प्रतिनिधि के निर्वाचन में होना चाहिए। और लोगों से कहते हैं कि आपका तकदीर बदल सकता है अगर सही प्रतिनिधि पार्लियामेंट में असेंबली में चले जाए तो। और जो जीत करके जाते हैं, जैसे कि 2 बार दिल्ली के नाम पर जीत कर गए लोग, जनता से भाग गए, कभी जनता के बीच पलट कर आए नहीं, उनके सवाल को देखा नहीं, उनसे मिलने का भी प्रयास नहीं किया, मतलब सीधा वोट लेकर के भाग गए। और प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चुनने का अधिकार तो जनता को इस देश में है नहीं, ये तो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और कुछ पार्टियां हैं जो बड़ी बड़ी बात करती है, जात और धर्म के उन्माद पैदा करा देती है, और जब देश को इतने पीछे ले जाना चाहती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ नेता हैं जो आज भी राज्य और देश, भले ही जिस इलाके में उनकी ताकत है, अपने वादे के मुताबिक काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, डिप्टी सीएम है, आप चर्चा करिए, आप बहस करिए, हम तैयार हैं। उन्होंने 2020 में कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। कब कहा था? उन्होंने कहा था जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा हमारी सरकार बनेगी। सरकार तो बनी नहीं।